हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज जीन ट्रांसफ़र। देखिए क्या पूछ रहा है कि जीन ट्रांसफ़र क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट विल बी जीन ट्रांसफ़र। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद अब ज़रूरी होता है कि हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करें। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या, एक जीन ही तो है। तो ये जो जीन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो ट्रांसफ़र हो रहा है होस्ट के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, जीन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे एक और जो होस्ट हमारा कैसा है वो अनरिलेटेड है किससे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से या उस फॉरेन जीन से। सो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन टू अ होस्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। अब ये जो जीन ट्रांसफ़र है ये अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि होस्ट सेल कौन है और वेक्टर टाइप कौन है। देखिए जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस जीन ट्रांसफ़र, और इन मेथड्स में जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स में जो जीन ट्रांसफ़र होता है ये डायरेक्ट हो सकता है, वेक्टरलेस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट या किसी वेक्टर की मदद से जब होता है। और यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र है, जीन ट्रांसफ़र इज़ ऑफ मैनी टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट, या जिसमें हम किसी वेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब जैसे प्लाज्मिड वगैरह का यूज़ जिसमें नहीं होता है, या वेक्टरलेस। या फिर हम प्लांट्स के लिए ना कह के हम एक जनरल बात करते हैं, तो जीन ट्रांसफ़र जो है वो डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है, किसी वेक्टर की मदद से हो सकता है, या वेक्टर मीडिएटेड। अब इसमें जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र है उसका एग्जांपल हो जाता है माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस में। किसी भी प्लांट सेल के या जो भी न्यूक्लियस है, माइक्रो पिपेट के थ्रू उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट का एग्जांपल हो गया माइक्रो इंजेक्शन। ये जनरली जो टेक्निक है ये प्लांट्स में यूज़ की जाती है, जिसमें जीन को डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस के अंदर, प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है माइक्रो पिपेट की मदद से। इसके अलावा देखिए पार्टिकल गन जो है ये आपका यूज़ होता है काफ़ी। पार्टिकल गन ये भी एक एक्सटेंसिवली यूज्ड प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, इसे जीन गन मेथड भी कहते हैं, पार्टिकल गन या जीन गन मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उसको कोट कर देते हैं टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर। इसके बाद टारगेट टिश्यू या सेल स्पेस से बम्बार्ड कर दिया जाता है। तो ये भी कैसा है, ये भी है डायरेक्ट या वेक्टरलेस, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी प्लाज्मिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोफोरेशन भी इसी का एग्जाम्पल होता है, इलेक्ट्रोफोरेशन। सो ये तीन एग्जाम्पल हो गए डायरेक्ट या वेक्टरलेस के, जिसमें हम प्लाज्मिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में प्लाज्मिड्स आर यूज्ड, प्लाज्मिड्स which are a form of vector, vectors
are used for gene transfer. So I hope you understood it well. Best of luck.